नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सतीश कुमार मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज करेंगे 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 2023 में अब की बार जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, कुछ सिलेबस डिलीटेड हो गया है, तो अब जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 1.1 एक्सरसाइज है रियल नंबर की, वो हम यहाँ पे करते हैं। और इस चैप्टर का आप इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है वो ज़रूर देखें, तो उससे आपको अंडरस्टैंड करना इजीली हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्राइम फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। इन जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इनको प्राइम फैक्टर में चेंज करना है। दैट फर्स्ट पार्ट इज़ 140 140 है, 140 है, उसको आपको प्राइम फैक्टर में बदलना है। तो 140 को प्राइम फैक्टर में बदलना है। हम क्या करते हैं यहाँ पर, इस तरह से 140 को डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 पे चलेगा, 2 7 40, ये 0, तो 70 आ गया आपका। देखिए बाद में 0 है तो फिर 2 पे फिर से चल जाएगा आपका। 35 दूनी 70, तो फिर देखिए बाद में 5 आ गया, तो इसका मतलब 2 पर तो ये चलेगा नहीं, तो हम 5 पर चला लेते हैं इसको। 5 7 और ये 7 1 7। इस तरह से आपने इसको डिवाइड कर लिया। तो जो 140 है आपका, 140 के प्राइम फैक्टर इसकी जो प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब देखिए 2 2 टाइम्स आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 इस तरह से लिख देंगे, 5 7। तो देखिए ये आपका प्राइम फैक्टर हो गए फर्स्ट पार्ट के। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 156, इसको प्राइम फैक्टर में इसी तरह से हमें चेंज करना है। तो देखिए कैसे करें। सेकंड पार्ट 156 है, इसी तरह से 156 को भी हम डिवाइड कर लेंगे। 156 तो बाद में 6 है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका। तो 2 7 7 पे चलेगा, 14 2 8 यहाँ पर। फिर बाद में 8 आता है तो ये 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। तो 2 7 तो टेबल में आता है नहीं, तो 2 3 3 पे चलेगा, 6, तो 1 बच जाएगा, 18 हो जाएगा, तो 9 इस तरह से। फिर आपका 3 पे चलेगा आगे, 3 1 3 3 3 9 एंड देन 13 13 1 13। इस तरह से आपका हो जाएगा। तो जो 156 है, 156 को हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, तो ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स आ गया है, 3 मल्टीप्लाई 13। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेंगे ये। अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 3825, 3825, इसके प्राइम फैक्टर हमको यहाँ पे करने हैं। तो इसी तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये आपका थर्ड पार्ट है, तो इसी तरह से हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 8 2 5। अब देखिए बाद में 5 है तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि ओड नंबर है। 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 3, फिर 3 2 6, यहाँ पर 2 बच जाएंगे, 22 हो गया, 22 हो गया, फिर 7 पे, और ये 3 5 15। यहाँ पर ये फिर से 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 4 12, 3 2 6, ये 5। तो अब 14 3 42, तो 3 पे अब दोबारा नहीं चलेगा, तो अब लास्ट में 5 है तो हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 8 40 यहाँ पर, और 25, बाद में 5 आया तो इसका मतलब 5 से ही दोबारा डिवाइड हो जाएगा आपका ये। तो ये आ जाएगा आपके पास 17 5 85, तो 17 1 17 आपके पास इस तरह से। तो देखिए मल्टीप्लाई में कर देते हैं, जो आपके पास आया ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो इसको हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, तो ये आ जाएगी 5 की पावर 2 और ये 17। तो ये आपके इस क्वेश्चन के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन कर लेना है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का 5005, 5005 है, इसको हमें प्राइम फैक्टर में बदलना है। तो ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन भी। तो देखिए अगला नंबर है 5005, इसको प्राइम फैक्टर में बदलना है आपको। तो इसी तरह से इसको डिवाइड करके, फर्स्टली डिवाइड करके देख लेते हैं कि प्राइम फैक्टर क्या आते हैं। तो देखिए 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से भी नहीं, तो लास्ट में 5 है तो हम 5 से ही डिवाइड कर लेते हैं। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम
5, इस तरह से 5 से डिवाइड कर लिया है। नेक्स्ट अब ये 7 पे आपका चलेगा, 7 से चला लेते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, तो देखिए 10 था तो 3 रह जाएगा, यहाँ पर आपके पास 30 हो जाता है। 7 चौके 28, 2 बच गया, 21 हो गया, 7 दिया 21, तो 143 आपके पास यहाँ आ जाता है। फिर हम अगला 143 तो 11 की टेबल में आता है, तो 11 से डिवाइड कर लेंगे। 11 एकम 11, 11 वन जा 11, तो यहाँ पर 3, फिर 3 उतार लिया, 33 हो गया, नहीं 33 हो गया, तो फिर 3 पे चल जाएगा, 11 3 33, फिर 13 पे चलेगा, 13 वन जा 13, तो इसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे। 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30, तो ये आपके क्या हो गए इस क्वेश्चन के प्राइम फैक्टर, इस तरह से हो जाएंगे आपके। फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है, कहता है 7429 है, 7429, इसको हमने प्राइम फैक्टर में बदलना है इसी तरह से डिवाइड करके। तो क्वेश्चन है आपके पास 7429, तो डिवाइड कर लेते हैं उसी तरह से इसको, 7 4 2 9, तो सबसे पहले किस पे चलता है ये आपका 17 पे, भाई 17 पे चला के देखिए, 17 चौके 68 यहाँ पर, फिर आपका 6 रह जाता है 62, 17 तिये 51, 11, 119 बच गया यहाँ पर, तो 17 सत्ते, उसके बाद आपका 19 पे चलेगा, 19 दूनी 38, 5 बच गया, 19 तिया 57, तो 23 है, तो ये इसी पे चलेगा 23 पे, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर आपके पास हो गए 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, तो ये आपके इस क्वेश्चन के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें इसको वेरीफाई भी करना है साथ के साथ, और एलसीएम और एचसीएफ भी इस क्वेश्चन के निकालने हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है, जहाँ पर यहाँ 26 और 91 का एचसीएफ एलसीएम भी निकालना है और वेरिफिकेशन भी आपको करनी है इस क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 26, तो 26 को हम प्राइम फैक्टर में बदल लेते हैं पहले, तो यह आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 है, ये भी 13 की टेबल में आता है, 13 स्तंभ 91, तो दोनों के हमने प्राइम फैक्टर बना लिए। एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ जो वैल्यू दोनों में कॉमन है, तो देखिए 13 दोनों में कॉमन है, तो 13 क्या आ गया इसका एचसीएफ हो जाएगा क्वेश्चन का। एलसीएम निकालेंगे तो हमें करना क्या है, जो कॉमन है वो एक ही बार लिखेंगे, जो वैल्यू बच गई यहाँ पर उनको इसमें साथ के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे यहाँ से। तो देखिए 13 दोनों में था, ये एक बार लिख दिया जो एचसीएफ है आपका, जो वैल्यू बच गई अब 2 7 उनको साथ में मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। अब देखिए 13 स्तंभ 91, 91 आ गया, 91 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 182, तो ये क्वेश्चन का आपका क्या हो गया है एलसीएम हो गया है। एक तो यही आ गया आपका एचसीएफ एलसीएम आंसर आ गया। अब क्या करना है आपको, वेरिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन करनी है आपको क्वेश्चन की। वेरिफिकेशन के लिए हम सबसे पहले बात क्या करते हैं, एचसीएफ और जो एलसीएम है आपका उसी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 182 मल्टीप्लाई 13, 13 के साथ आपने गुणा कर दिया यहाँ पर जो आपका है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप जो आएगा आपका। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 182 मल्टीप्लाई 13, 3 से 6 4 2 कैरी, ये 5 आ गया आपके पास, ये 2 8 1 6 6 3, तो ये आ गया आपका 2 3 6 6, इस तरह से। अब क्या करते हैं, जो तो गिवन नंबर हैं आपके 26 मल्टीप्लाई 91, इनकी भी मल्टीप्लाई यहाँ पर करके देख लेते हैं। अब 91 की 26 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ से क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगा 654, और ये 2 2 में 18, भाई 6 6 3 2, तो देखिए 2 3 6 6, ये मल्टीपल और ये मल्टीपल क्या है सेम है आपके पास, यानी कि एचसीएफ
मल्टीप्लाई एलशियम इक्वल है गिवन नंबर्स के मल्टीपल के 26, 91। तो यही हमें प्रूव करना था कि दोनों का मल्टीपल सेम आता है या नहीं आता है। तो इस तरह से हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। ये अगला पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, आपको 510 और 92 है, इसके हमें HCF और एलशियम निकालने और फिर वैसे ही वेरिफिकेशन भी करनी है क्वेश्चन की। तो देखिए कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है आपका 510 और 92। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। अब अगर आप डायरेक्ट बना सकते हैं तो डायरेक्ट बना सकते हैं यहाँ से। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर 5 पे चलेगा आपका ये, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, फिर 3 पे चल जाएगा आपका 17 आ जाएगा। इसी प्रकार 92 के फैक्टर बना लीजिए आप 2, तो 46 आ गया, फिर 2 पे 23 और ये भाई 23 एकम 23। तो ये प्राइम फैक्टर बना लिया आपके। अगर इजीली बना डायरेक्ट लिख सकते हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लिख देंगे 510 आ गया आपके पास 2 × 5 × 3 × 17, और जो 92 है आपका ये 2 × 2 × 23 आपके पास आ गया इस तरह से। तो फिर अब HCF वैसे ही आपको लिखने हैं यहाँ पर, जो दोनों में कॉमन है। तो एक ही वैल्यू कॉमन है 2, तो इस क्वेश्चन का HCF क्या आ जाएगा आपका 2 हो गया है। तो एलशियम जब आप लिखेंगे इसका जो कॉमन है वो आपने लिख दिया 2। अब जो बची हुई वैल्यू है वो 5, 3, 17 × 223 इस तरह से। देखिए 2 को एक बार लिखा, फिर 5 लिख दिया, 3, 17, फिर नीचे वाले जो वैल्यू थे फैक्टर थे बचे हुए वो आपने यहाँ पर लिख दिए हैं क्वेश्चन के अंदर। तो अभी देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाता है यहाँ से 2, 5, 10, 30, 17, 51, 510, ये वही वैल्यू होगी आपकी, यानी कि इक्वल आ गया 510 × 223 इस तरह से। तो अभी करना क्या है आपको, 510 की ये 0, 2, 10 × 23, तो 23 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा आपके पास 102023, 0 ये आ गया 6, 0, 3 एंड 0, 2 2 ज़ा 4, 0, 2, ये आ गया आपके पास 06432। तो आपके पास आ गया 23460। तो ये क्या आ गया आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई करके आपको लिख देनी है। तो ये आपके पास एलशियम आ गया इस क्वेश्चन का। अभी देखिए हमें क्या करना है, यहाँ वेरिफिकेशन देनी है क्वेश्चन की। तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर HCF × एलशियम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई ये आ गया 23460, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 छिके 12, 2 चुके 8 और 1 9, 6 4, ये आपके पास मल्टीप्लाई आ गई है इसकी। अब क्या करते हैं, जो दो नंबर गिवन हैं 510 और 92, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर मल्टीप्लाई सेम आ गई तो इसका मतलब है आपका आंसर राइट है वेरिफिकेशन के लिए। तो 510 की और इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितनी आती हैं। इधर थोड़ा सा 510 और 92 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 0 यह आ गया 2 10, फिर 9 पे 0 यह आ गया 9 और ये 45 आपका यहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन में। तो 02964, तो मल्टीप्लाई में कुछ सेम मल्टीप्लाई आ गई यही 46920, ये भी वही है 46920। तो इसकी मल्टीप्लाई आ गई भाई 46920। तो दोनों सेम है, यानी कि HCF × एलशियम इक्वल है किसके 510 × 92 के, यानी कि ये वेरीफाई हो गया आपका क्वेश्चन। इस तरह से हम इसको वेरीफाई कर लेंगे क्वेश्चन को। तो ये आपका सेकंड पार्ट रहा। इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है 336 और 54 है, यानी 336 एंड 54 है आपके पास। 336 और 54 के आपको
HCF एल्शियम निकालना और वेरिफिकेशन भी देनी है आपको इसमें। तो ये क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है जिसमें 336 और 54 के। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 336 के 2 से डिवाइड होता है, 2 एकम 2, 1 बच गया 13, 2 छिके 12, फिर 1 बच गया 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पे 2 अट्ठे 16, 2 चौके, फिर 2 पे वही आपका यहाँ से तो 84 है आपका, तो यहाँ आ जाएगा 42, फिर 2 पे आपका आ गया है 21, फिर 3 पे चलेगा, 3 सत्ता 21 और 7 पे 7 एकम 7। इसी प्रकार 54 है, इसके फैक्टर बना लेंगे आप यहाँ से। 2 पे चलता है आपका 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 पे 3 नीम 27, फिर 3 पे 3 3 इस तरह से। तो आपने इसके प्राइम फैक्टर बना लिए हैं क्वेश्चन के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपका 336 है, इसके प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 2 की पावर 4 3 7। और भाई जो 54 है उसके फैक्टर आए आपके पास यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 3 की पावर 3, यहाँ से 27 दूनी 54 ऐसे। तो अभी हमें HCF निकालना है। तो क्वेश्चन का HCF क्या हो जाएगा आपके पास, जो दोनों में कॉमन है। देखिए जब वैल्यू पावर्स में आ जाती हैं, जब HCF लेते हैं तो जो सबसे छोटी पावर दोनों में होती है वो कॉमन, जैसे 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो दोनों में जो सबसे छोटी पावर है वो लेंगे। 2 आ गया, 3 की पावर 3 और यहाँ 3 की पावर 1 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यानी कि 6 हो गया आपका HCF। और एल्शियम लेंगे, जो चीज़ कॉमन है दोनों में। अब देखिए 2 और 2 की पावर 4, तो यानी 2 की पावर जो 4 होगी, बड़ी पावर ली जाती है एल्शियम में, 3 3 की पावर 3, तो आ जाएगा 3 की पावर 3। अब जो बच गया, अब बच क्या गया आपके पास 7, तो मल्टीप्लाई 7 आपके पास इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए आपके पास आ गया यहाँ पर 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और ये 27, और यहाँ पर आ गया है 7। अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं वैल्यूज़ को, 16 27 और जो 7 है आपका यहाँ से, तो आपके पास आ जाएगा। देखिए यहाँ से 7 छिके 42, 4 7 4 11, यानी 16 7 112 मल्टीप्लाई 27। 27 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर 112 है आपका, 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7 और 1 8 यहाँ पर, और 7 एकम 7, यह आ जाएगा 4 2 2, 4 12 9 और 1 10 3, तो ये आ गया भाई आपके पास 3024। ये आपका एल्शियम हो गया है। HCF 6 आया आपका, ये था, और ये आपका आ गया है एल्शियम। अभी आपको इसकी वेरिफिकेशन करनी है, तो हम देखिए वेरिफिकेशन कैसे करें। वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, HCF और एल्शियम की मल्टीप्लाई करते हैं। HCF 6 है और एल्शियम है आपका 3024, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 चौका 24, 2 6 दूनी 12, 12 और 2 14, यहाँ पर 6 तिये 18, 18 144 इसकी मल्टीप्लाई आ गई है। अब जो गिवन नंबर हैं आपके, नंबर हैं 336 और 54, इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर मल्टीप्लाई सेम आ गई आपकी तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर ही करके देख लेते हैं। 336 और 54, 4 छिका 24, 2 4 तिये 12 और 2 14, 1 4 तिये 12 और 1 13, 5 छिका 30, 3 5 तिये 15 और 3 18, 5 तिये 15 और 1 16, 4 4 11, 7 और 1 8 1, तो देखिए यही मल्टीप्लाई आती है 18144। तो दोनों की जो प्रोडक्ट है सेम है, यानी कि जो HCF मल्टीप्लाई एल्शियम है आपका वो बराबर आ गया है जो 2 नंबर्स दिए गए थे उसकी प्रोडक्ट के, यानी कि आपका आंसर राइट है। तो इस तरह से आपको इसकी वेरिफिकेशन कर लेनी है क्वेश्चन की। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में कहता है आपको
फाइंड द एलसीएम एंड एनसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपका 12, 15, 21, तो इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना इसी तरीके से प्राइम फैक्टर मेथड से निकालना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 12 है आपका 2 × 3 यानी कि 2 की पावर 2 × 3, ये प्राइम फैक्टर हो गए हैं। 15 है दैट इज़ 3 × 5, और जो 21 है आपका 3 × 7। तो ये प्राइम फैक्टर हमने यहाँ से बना लिए हैं इनके। तो एचसीएफ जब इस क्वेश्चन का निकालेंगे तो हमें पता है कि एचसीएफ वो होता है जो कॉमन है। तो देखिए 3, 3, 3, 3 है जो तीनों में प्राइम फैक्टर में कॉमन है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा यहाँ से। और एलसीएम जब निकालेंगे आप यहाँ से, जो कॉमन है तीनों में उसको एक बार लिख लिया आपने एचसीएफ को, एक बार जो नंबर बच गया, जैसे 2 की पावर 2 बचा हुआ है, 5, 7, इसको एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ से। तो देखिए आपके पास क्या आ गया, 3 4 × 12, ये 3, ये 2 2 × 4, तो 12 12 5 60 × 7, 7 6 42, यानी कि 420 आपके पास। तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट है आपका यहाँ से 17, 23, 29, इसका वही एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पर निकालना है बाय प्राइम फैक्टर मेथड से क्वेश्चन का। अब इनके हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 17 है, 17 17 1 × 17, 23 है तो 23 × 1, 29 है दैट इज इक्वल टू 29 × 1। प्राइम फैक्टर इसके क्योंकि अपने आप में ही प्राइम नंबर हैं ये, तो कोई प्राइम फैक्टर नहीं होगा। जब एचसीएफ निकालेंगे तो ऐसे नंबर जिनके अंदर प्राइम फैक्टर खुद ही प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर ना बने, तो वो 1 आ जाएगा उसका। और एलसीएम जब निकालेंगे जो गिवन नंबर हैं उन्हीं की आप मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर लिख देना है इसका। तो पहले 17 थी, ये 51, 5 17 दूनी 34 और 5 39 29 यहाँ से। तो 391 के 29 की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देते हैं, जो भी मल्टीप्लाई आएगी 39129 यहाँ से। 9 1 × 9, नीम नीम 81, 8 9 27 और 8 35, मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 18, 6 और 1 7, 9 3 8 5 13, 7 11, 11 3 3 9। तो ये आपका क्या आ जाएगा क्वेश्चन का एलसीएम यहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन का। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन का तीसरा पार्ट कहता है 8 9 25। 8 9 25 को हमें प्राइम फैक्टर में बदल के फिर इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर 8 के फैक्टर बनाते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2 दैट इज़ 2⁻³ 9 के फैक्टर करेंगे तो 3 × 3, तो आ गया आपके पास 3 का स्क्वायर। 25 के करेंगे तो आ जाएगा 5 × 5 दैट इज़ 5 का स्क्वायर। तो एचसीएफ अभी हम बात कर रहे थे, जब भी कोई भी चीज़ मान लीजिए, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने ऐसा नंबर लिया जिसमें आपके प्राइम नंबर ही थे ऑलरेडी, तो उनका हमने एचसीएफ 1 ले लिया था। अब इस टाइप का क्वेश्चन जिसके प्राइम फैक्टर तो बने हैं लेकिन यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है इसके अंदर, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर एचसीएफ क्या आएगा उसका 1 आएगा, क्योंकि जो 1 होता है 1, देखिए इधर × 1 सभी का फैक्टर आ जाता है, यहाँ से सभी नंबर्स में आता है। तो यहाँ पर 1 आपका है जो 1 एचसीएफ हो जाएगा यहाँ से। और एलसीएम क्या आ जाएगा, जो गिवन नंबर है सारे ही 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 यहाँ से। 8 9 यानी 25 वही नंबर आगे, 25 8 200, 200 नीमा 1800। तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम हो जाएगा थर्ड पार्ट का। अभी फोर्थ पार्ट है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है, कहता है गिवन एचसीएफ ऑफ 306657 इज 9, फाइंड एलसीएम। देखिए 306 और 657 का एचसीएफ तो 9 दे रखा है, एलसीएम निकालना है आपको इस क्वेश्चन का।
तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको 306 और 657 का HCF है जो 9 है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए हम यहाँ वेरिफिकेशन में करके आए हैं, HCF जब 2 नंबर का होता है तो HCF और एलसीएम की मल्टीप्लाई गिवन नंबर की जो प्रोडक्ट है उसके बराबर होती है। तो यहाँ से एलसीएम जब निकालेंगे, एलसीएम हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई HCF यहाँ पर। तो HCF जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, जितना भी आपको दिया गया है 9 है, तो डिवाइड में आ गया आपके पास 9। अब 9 से वैल्यू दोनों ही डिवाइड होंगी, किसी भी एक वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं। 9 तिया 27 यहाँ पर आ गया है, और 3 9 चौका 36, तो 34 और 657 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी आपकी, यही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 657 और 34 है आपके पास यहाँ पर, तो भाई मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 4 7 28, 2 4 5 20 और 2 22, 2 4 6 24 और 2 26, 3 7 21 यहाँ पे, 2 3 5 15 और 2 17, 1 3 6 18 और 1 19, तो 8 3 यहाँ पर आ गया है 13, यहाँ से आपके पास हो जाएगा भाई 11 और 1 12 2, तो आपके पास प्रोडक्ट आ गई है 22 33 8। तो ये आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा भाई। यहाँ पर क्वेश्चन को इस तरह से आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या इसके बाद में 0 आएगा, ये हमें चेक करना है यहाँ पर। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हमें चेक करना है 6 रेज़ टू पावर एंड विद 0 है या नहीं है। तो यहाँ पर अज्यूम करके लिख लेते हैं लेट 6 रेज़ टू पावर एंड विद 0, भाई इसके अंत में 0 आएगा यहाँ पर। तो अब इसके प्राइम फैक्टर यहाँ पर अगर हम बनाएं तो ये आ जाएगा 2 3 रेज़ टू पावर n, दैट इज़ 2 की पावर n एंड 3 की पावर n। वी नो दैट द नंबर एंड विद 0 डिविजिबल बाई 5। कोई भी नंबर हो जिसके बाद में 0 आती है वो 5 से डिविजिबल होगा, दैट इज 5 इज अ 1 फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो उसका एक नंबर क्या होगा भाई, 5 प्राइम फैक्टर होगा। बट लेकिन जो 6 रेज़ टू पावर हमारी n है, इसके अंदर कोई भी हमारे पास फैक्टर 5 फैक्टर यहाँ पर नहीं आता है। तो हम लिखेंगे 6 रेज़ टू पावर n नोट प्राइम फैक्टर 5, इसका कोई भी प्राइम फैक्टर 5 नहीं है इसमें। देयरफॉर आवर assumption बिकम रोंग, तो हमारी assumption क्या होगी भाई, गलत हो गई है। और 6 रेज़ टू पावर जो n है नोट एंड विद 0, तो इसके अंत में 0 नहीं होगा क्वेश्चन के। इस तरह से हम ये क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्टली हमें ये नंबर शो करना है कि ये डिविजिबल बाई कंपोजिट नंबर है। फर्स्टली हमें पता हो कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो दैट डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर, किसी भी दूसरे नंबर से डिविजिबल हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, 13 कॉमन आता है, तो 13 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ रह गया 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, दैट इज़ 13। ये आ गया आपके पास भाई यहाँ से 77 प्लस 1 13 मल्टीप्लाई 78, 77 प्लस 1 78 यहाँ पर हो जाएगा आपके पास। तो अगर
इसके भी आप प्राइम फैक्टर बनाएं क्वेश्चन के। 13 मल्टीप्लाई 78 2 की टेबल में आता है भाई। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 3 9, तो 3 आ जाएगा आपके पास 13, इस तरह से। अब ये नंबर देखिए आपका 13 से भी डिविजिबल होता है, 2 से भी डिविजिबल होता है, 3 से भी डिविजिबल होता है। द नंबर divisible by 2, 3 and 13, hence it composite number। तो ये क्या होगा आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जो नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन, इसी का पार्ट है आपका। क्या दिया गया है? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो इन दोनों में 5 कॉमन आता है, तो 5 को हम बाहर ले सकते हैं। यह आ जाएगा 7 6 4 3 2 1 प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसी तरह से क्वेश्चन को। 7 6 42, 42 चौके 8 16, 6 से मल्टीप्लाई और कर लें इसको, 2 3 6, तो ये आ जाएगा आपके पास भाई 8 6 48, 4 6 और 4 10, 1 7, 708 प्लस 1, 5 मल्टीप्लाई 709। तो इसके भी प्राइम फैक्टर उसी तरह से बनाएंगे। देखिए अब आप प्राइम फैक्टर ना भी बनाएं तब भी ये 5 से और 709 से डिविजिबल होता है, तो डिविजिबल बाई 5 एंड 709। जबकि इसके फैक्टर हो जाएंगे और भी आगे, तो इनसे तो ये डिविजिबल होता ही है, तो हैंस इट इज़ कंपोजिट नंबर। तो ये क्या होगा आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन 6 को कर लेना है। आपको 7th पार्ट में 7th क्वेश्चन में क्या कहता है? देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 अराउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया उस ग्राउंड का चक्कर काटने में 18 मिनट का समय लेती है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि उसमें 12 मिनट का समय लेता है। सपोज दे बोथ आर स्टार्ट एट अ, दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू, सेम पॉइंट एंड सेम टाइम, एक ही जगह से और एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में दौड़ते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कहते हैं दोनों उसी स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट पर दोबारा जहाँ से दौड़ना शुरू किया था, दोबारा उसी पॉइंट पर कितनी देर बाद वो मिलेंगे, तो वो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो क्वेश्चन 7 देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सोनिया कंप्लीट 1 राउंड, एक राउंड है जो वो कंप्लीट करती है इन 18 मिनट, और रवि है उसी ग्राउंड को कंप्लीट करता है कितने मिनट में भाई? 12 मिनट में कंप्लीट करता है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम निकलेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले फैक्टर बना लेते हैं। 2 3 3 प्राइम फैक्टर कर लिया आपने, 2 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार 12 के फैक्टर करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3। तो क्वेश्चन में एलसीएम आपको निकालना है यहाँ पर। तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा? तो दोनों में देखिए 2 2 कॉमन है, तो बड़ी पावर ली जाती है एलसीएम के लिए 2, और 3 3 कॉमन है, तो इसमें भी 3 की जो हाईएस्ट पावर होगी वो लेंगे आप
4 × 9 यानी कि 36। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 36 मिनट के बाद वो दोनों इनिशियल पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। बोथ आर मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। 36 मिनट के बाद दोबारा वो वापस उसी पॉइंट के ऊपर मिलेंगे आपको। तो ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज रही हमारी 1.1 कंप्लीट। 1 to 7 क्वेश्चन कंप्लीट है, इजी तरीके से आपको करवाए गए हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर अगर अभी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में कहता है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। अब हम पहले इंट्रोडक्टरी जो हमारा है उसमें कर चुके हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है आप वहाँ से एक बार चेक कर लें। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो प्रूव कैसे करेंगे हम इसमें, देखिए क्वेश्चन को। रूट 5 इरेशनल नंबर, हमें ये प्रूव करना है रूट 5 इज़ इरेशनल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट रूट 5 इज़ रैशनल नंबर। भाई रूट 5 है जो वो क्या है, रैशनल नंबर है यहाँ पर। तो रैशनल नंबर को किसकी फॉर्म में लिखा जाता है, p/q की फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं। देन रूट 5 इज इक्वल टू a/b, ऐसे हम यहाँ इसको लिख लेते हैं, a/b के रूप में इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो रूट 5 b ऊपर आ जाएगा इज इक्वल टू a। हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड यहाँ पर। तो स्क्वेयर करेंगे तो आ जाएगा रूट 5b स्क्वेयर, और इधर हो जाएगा भाई a का स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा आपके पास 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। 5 इधर आएगा तो इसको डिविजिबल करता है, यानी कि a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5 एंड a आल्सो डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो a स्क्वेयर है वो 5 से भाग होता है, तो इसका मतलब जो a होगा हमारा वो भी क्या है भाई 5 से डिविजिबल होता है इसमें। तो अब क्या करें, हम पुट कर लें, जिसके बारे में लिखा उसी को पुट करेंगे। a इज इक्वल टू 5c, तो आ जाएगा 5b स्क्वेयर, और यहाँ पर हमने लिख दिया 5c का स्क्वेयर। a की वैल्यू पुट कर दी है 5c यहाँ पर, तो आपके पास आ गया यहाँ से 5b स्क्वेयर, और ये आ गया भाई 25c का स्क्वेयर यहाँ से। अब b स्क्वेयर उधर ले गए आप 25/5c का स्क्वेयर, यानी कि 5 पे कट गया तो आपका आ गया 5c का स्क्वेयर। तो 5 को अगर इधर ले आए हम, 5 को इस साइड में ले आए तो b स्क्वेयर को डिविजिबल करेगा, यानी b स्क्वेयर बाई 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5। जो b का स्क्वेयर है वो 5 से भाग हो जाएगा, डिविजिबल बाई 5। एंड b आल्सो, सेम स्टेटमेंट वही लिखनी है आपको, b आल्सो डिविजिबल बाई 5। b भी है जो हमारी वो 5 से भाग होती है यहाँ पर, डिविजिबल बाई 5। तो अब देखिए a स्क्वेयर है, a भी 5 से भाग होती है, b स्क्वेयर भी 5 से यहाँ से डिविजिबल होता है, बट रूट 5 हैज़ नो फैक्टर। लेकिन रूट 5 के तो फैक्टर ही नहीं होते हैं अदर देन 1। इसका एक ही फैक्टर लिख सकते हैं, रूट 5 मल्टीप्लाई 1 इस तरह से। तो इसका तो कोई फैक्टर ही नहीं है, तो फिर ये डिविजिबल कैसे करेगा यहाँ से। तो हम यहाँ पर बात करेंगे देयरफॉर आवर अजम्पशंस या देयरफॉर कंट्राडिक्शन our assumption become wrong. Our assumption
बिकम रॉन्ग। जो हम मान के चले थे वो तो गलत हो गया भाई, फिर तो इसका मतलब क्या है, सही क्या है, हैंस √5 इज इरेशनल नंबर। √5 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है आपका। यही इसमें हमें शो करना था। अब देखिए जैसे आपने √5 किया है, यहाँ पर √3 हो, √2 हो, √7, सब का प्रोसीजर सेम रहेगा, बस जहाँ पर आपने 5 लिखा है वहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसी तरह से आपके पास हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो सेम रहेंगे आपके क्वेश्चन, सबकी स्टेप सेम रहेंगी क्वेश्चंस की यहाँ पर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा। अभी सेकंड पार्ट में कहता है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन को हमें इसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन को देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके। सेकंड पार्ट है हमारा जिसमें हमें प्रूव करना कि रैशनल नंबर है, तो वैसे ही अज्यूम करेंगे लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। हम मान के चले कि ये क्या है आपका रैशनल नंबर है यहाँ पर। तो रैशनल नंबर है तो 3 + 2√5 रैशनल नंबर को हमने लिख दिया a/b। जहाँ पर a और b है वो को प्राइम नंबर यहाँ पर रहेंगे आपके जो क्वेश्चन के अंदर हैं। तो यहाँ से 2√5 हमें क्या करना है, √5 को अलग करना है यहाँ पर। तो 3 उधर चला गया, माइनस का हो जाएगा इधर आकर 3। आपने एल्शियम ले लिया, b एल्शियम आ गया है, a - 3b आपका हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आएंगे तो ये आपके पास आ गया √5 इज़ a - 3b डिवाइड में 2b। 2 डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। तो a और b इंटीजर हैं आपके यहाँ पर, तो ये जो नंबर आएगा आपके पास ये क्या आ जाएगा भाई, रैशनल नंबर आएगा। क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर, क्योंकि जो a b है आपके वो इंटीजर यहाँ हैं आपके। तो ये रैशनल नंबर आ गया। तो यहाँ पर ये तो रैशनल नंबर आ गया, a - 3b डिवाइड बाई 2b है, ये रैशनल नंबर है। बट जो √5 है, √5 इज इरेशनल नंबर। √5 तो इरेशनल नंबर है भाई यहाँ पर। तो इसका मतलब जो हम मान के चले थे, देयरफॉर आवर अजम्पशन बिकम रॉन्ग, या ड्यू टू कंट्राडिक्शन लिख सकते हैं आप। देयरफॉर आवर अजम्पशंस बिकम रॉन्ग। जो हम मान के चले थे वो तो गलत हो गए यहाँ पर। तो इसका मतलब सही क्या है, हैंस 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है आपका यहाँ से। तो अगर आपके पास जैसे किसी इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई में आ जाए, प्लस में आ जाए, डिवाइड में आ जाए, फिर आपको इस तरह से आपको क्वेश्चन को कर लेना है। अगर सिंगल नंबर है फिर जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इन इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि जो तीनों नंबर्स दिए गए हैं वो इरेशनल नंबर हैं। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट है 1/√2, ये इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट की तरह से ही अज्यूम करके चलते हैं यहाँ पर, लेट 1/√2 इज़ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है 1/√2। तो रैशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, वैसे p/q की फॉर्म में यहाँ पर a/b लिख लेते हैं। a और b यहाँ पर को प्राइम नंबर रहेंगे आपके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा b = √a यहाँ पर। फिर वही स्टेप रहेगी हमारी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ हम यहाँ क्या करेंगे, स्क्वेयर कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ये b का स्क्वेयर और इधर आ जाएगा √2a का स्क्वेयर। b का स्क्वेयर = 2a का स्क्वेयर। अब 2 इधर आएगा तो b स्क्वेयर को डिविजिबल करेगा, तो यहाँ से हम बात करेंगे b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 2 एंड b आल्सो डिविजिबल बाई
2, बी भी 2 से भाग होगा, यहाँ पर बी स्क्वायर भी भाग होगा और बी भी यहाँ से भाग होगा। फिर पुट कर लेते हैं, ये थ्योरम है आपकी, थर्ड थ्योरम है, उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू लिखी है हमने। तो पुट कर लेते हैं यहाँ पर b इज इक्वल टू 2c, जो जिसके बारे में लिखोगे उसी को पुट करना है आपको यहाँ पर। तो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये आ गया 4c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर। तो 2 इधर डिवाइड कर देगा इसको यहाँ से, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। 2 उधर आएगा तो a स्क्वायर को डिविजल करेगा, तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, a स्क्वायर डिविजिबल होगा बाई 2 एंड a आल्सो डिविजिबल बाई 2 अकॉर्डिंग टू थ्योरम थर्ड, जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग। बट √2 हैज़ नो फैक्टर, बट √2 हैज़ नो फैक्टर अदर देन 1, एक के अलावा इसका कोई भी फैक्टर यहाँ पर नहीं होता है, ड्यू टू कंट्राडिक्शन, ड्यू टू कंट्राडिक्शन आवर assumption बिकम रॉन्ग, हमारी एजम्पशन क्या हो गई भाई यहाँ पर गलत हो गई है। हैंस इसीलिए 1/√2 इज इरेशनल नंबर। तो 1/2 यहाँ पर क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा यहाँ से। अभी इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, 7√5 शो करना कि ये इरेशनल नंबर है आपका, और फिर है 6 + √2, दोनों ही एक टाइप के क्वेश्चन हैं। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे हम, लेट 7 + √5 इज़ रैशनल नंबर, मान लिया कि ये क्या है भाई हमारा रैशनल नंबर है यहाँ से। तो अब रैशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, √5 इज़ a/b की फॉर्म में हमने यहाँ पर लिख दिया है। ए बी को प्राइम नंबर है, जहाँ पर b इज़ नॉट इक्वल टू 0, b कभी 0 नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ से √5 इज़ इक्वल टू a/7b, 7 को डिवाइड में ले आए तो यहाँ पर आपके पास आ गया है 7b। तो जो a b है दोनों ही इंटीजर हैं यहाँ पर, a b आर इंटीजर, तो 3b क्या है हमारा इंटीजर ही है यहाँ पर, यानी √5 a7b ये क्या होगा हमारा रैशनल नंबर होगा भाई, दोनों ही इंटीजर हैं, रैशनल नंबर होगा। बट √5 इज इरेशनल नंबर, लेकिन √5 तो इरेशनल नंबर है यहाँ पर। तो ड्यू टू कंट्राडिक्ट, इसी कंट्राडिक्शन की वजह से, ड्यू टू कंट्राडिक्शन आवर assumption, ड्यू टू कंट्राडिक्शन आवर assumption बिकम रॉन्ग, तो हमारी एजम्पशन तो गलत हो गई भाई। तो इसका मतलब है हैंस 7√5 इज इरेशनल नंबर, ये क्या है भाई आपका इरेशनल नंबर होगा। यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करके दिखाना था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है चैप्टर 1 के। थर्ड पार्ट है आपका 6 + √2, इसको भी सेम ऐसे ही हम करेंगे। तीसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का। तो यहीं से मान के चलते हैं सेम वैसे ही, लेट 6 + √2 इज इरेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर तो प्रूव करना है हमें, मान के चले कि क्या है रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। तो वैसे ही यहाँ लिख देंगे 6 + √2 इज इक्वल टू a/b।
ए और बी को प्राइम नंबर हैं यहाँ पर, और जो बी है वो बी ज़ीरो नहीं है यहाँ पर, बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ये को प्राइम रहेंगे यहाँ से। तो √2 इज इक्वल टू ए बाई बी, 6 को इधर ले जाते हैं आप, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। एल्शियम ले लिया आपने यहाँ से, बी एल्शियम आ गया, a माइनस 6b। तो 6 भी इंटीज़र है, जो आपके ए बी हैं वो इंटीज़र हैं यहाँ पर। तो ये क्या होगा भाई, ये रैशनल नंबर हो जाएगा आपका, रैशनल नंबर। यहाँ से ए बी हैं जो वो इंटीज़र हैं, तो ये क्या आ गया आपका, रैशनल नंबर आ गया। जो बट √2 इज़ इरेशनल नंबर, लेकिन √2 तो इरेशनल नंबर है और सामने क्या बन गया भाई, रैशनल नंबर है। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ड्यू टू कंट्राडिक्शन, इसी कंट्राडिक्शन की वजह से आवर अजम्पशन बिकम रॉन्ग, आवर अजम्पशन बिकम रॉन्ग। तो जो हम मान के चले थे वो तो क्या हो गया भाई, रॉन्ग हो गया यहाँ पर। तो इसका मतलब है हैंस 6 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हमें इसको प्रूव करना है। ये आपका प्रूव हो गया है। ये आप, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर रहा जो बहुत ही इजी है चैप्टर, और बहुत ही इजी तरीके से हमने किया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो